डीडी का अचानक प्लान बन गया उम्रा जाने का। सलमा ने उसको पैसे देने थे, वो पैसे दिए नहीं और पैसे के बारे में आप कोई जिक्र भी नहीं होता है। तो वो पैसे की वजह से सलमा उसको बुला रही है सऊदीया अपने पास। सारा की वालिदा दोबारा जा रही है सऊदीया। वहाँ जाने के बाद उन पर तशद्दुद किया जाएगा, उनको मारा पीटा जाएगा। लास्ट टाइम भी यही हुआ था। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू माय यूट्यूब फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं और आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और अल्लाह पाक से यही दुआ है कि आप लोग हमेशा सही सलामत रहे, खुश रहे अपने अपने घरों में अपनी फैमिली के साथ। आमीन सुम्मा आमीन। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। रिएक्शन स्टार्ट करने से पहले सबसे रिक्वेस्ट करूँगी, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को हिट करना भी मत भूलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का रिएक्शन। सबसे पहले तो ये कहूँगी, वक्त के साथ साथ बहुत कुछ सामने आया, बहुत कुछ साबित हुआ कि ये लोग मिले हुए हैं। ऑन कैमरा ये कुछ और दिखाते हैं, ऑफ कैमरा ये लोग कुछ और है। 2 दिन पहले फातिमा ने ऐलान किया था कि मैं सऊदीया जा रही हूँ, सऊदीया घूमने जाना है, कुछ टाइम मैं रह कर आऊँगी, मैं अपने वालिद पर बर्डन नहीं बनना चाहती हूँ, मैं वापस आ जाऊँगी। लेकिन जब फादिया के स्कूल का वेकेशन होगा 2-3 महीने का तो मैं चली जाऊंगी। तो ये समर वेकेशन में शायद जाने का उसका प्लान है और वो जाने वाली है। तो चलो ये बात सुनकर तो हमें बहुत अच्छा लगा। अभी आज अचानक डीडी ने भी ये ऐलान कर दिया कि मैं और छमिया उम्रा जाने वाले हैं। आज तक तो मैंने डीडी के मुंह से नहीं सुना कि उसके दिल में कोई ख्वाहिश है कि मैं उम्रा जाऊंगा या जाना है मुझे या फैमिली के साथ जाना है। तो अचानक फातिमा के कहने के बाद कि मैं सऊदीया जा रही हूँ, डीडी ने अचानक ये प्लान कैसे कर लिया कि मैं और छमिया भी उम्रा करने के लिए जा रहे हैं। तो कुछ कुछ हरकतें, कुछ कुछ बातें इनके दिल में जो है ना शक पैदा करता है, इंसान को क्यूरियस करता है कि आखिर क्या वजह है। आज तक डीडी ने कभी उम्रा का नाम नहीं लिया। फातिमा ने कहा कि मैं जाऊंगी और उसके बाद इसने फ़ौरन 2 दिन या 1 दिन गुजरा तो ये आ गया बताने के लिए कि मैं भी सऊदीया जाने वाला हूँ, मतलब उम्रा करने के लिए जाने वाला हूँ छमिया के साथ। खैर 90% लोगों का ये कहना है, ये सारे ख़ानदान मिले हुए हैं, सारी फैमिली अकबर फैमिली मिली हुई है, कोई नाराज़ नहीं है, कोई किसी से खफा नहीं है, बीवी हो बच्चे हो कोई भी हो सब मिलकर ये सब कर रहे हैं क्योंकि इनको तारा की तरह और सलमा की तरह बनना है। जैसे तारा और सलमा आज एक अलग लाइफस्टाइल जी रहे हैं, इनको भी उसी तरह का लाइफस्टाइल चाहिए। तो इस वजह से ये लोग इस तरह के कंटेंट लेकर आए हैं, सिर्फ लोगों को धोखा दे रहे हैं। ये मैं नहीं कह रही हूँ, लोगों का कहना है, जो मुझे मैसेजेस वगैरह आते हैं मैं उनके बारे में बता रही हूँ। मेरी कोई पर्सनल राय मैं इस टाइम पे नहीं दे रही हूँ। एक मैसेज ये भी आया था कि डीडी जो है वो अपनी छमिया को लेकर सलमा के घर में जाके रुकेगा। सलमा ही उसको बुला रही है क्योंकि सलमा को पैसे देना था और सलमा कैश नहीं देना चाहती है। बीच में इनकी काफ़ी लड़ाई झगड़ा हो रही थी ज़मीन के पैसों को लेकर। डीडी ने भी बहुत गलत गलत किस्म की बातें की, रिएक्शन दिया। सलमा लोगों ने वहाँ से कहा कि नहीं इतना पैसा नहीं है, डीडी कह रहा था नहीं इतना पैसा है। फिर बाद में पता चला कि जनवरी में सलमा दे देगी, लेकिन अब उस पैसे को लेकर ये लोग कोई बात नहीं कर रहे हैं। तो उस सिस्टर का ये कहना है, तो सलमा इसलिए उनको अपने घर बुला रही है उम्रा की टिकट देकर कि वहाँ वो रुक भी जाएंगे, मतलब सलमा के घर में घुमा फिरा भी लेगी और उम्रा करके ये लोग वापस आ जाएंगे। तो मैं अपना ख्याल बताना चाहती हूँ कि मैं क्या सोचती हूँ। मैं ये सोचती हूँ कि सलमा कभी भी डीडी के साथ नहीं मिलेगी क्योंकि दगड़ ने जो उसके पीछे बातें की है ना, बहुत ही गलीज़ गलीज़ किस्म की बातें की है। अगर आप लोग को याद नहीं है तो मैं थोड़ा सा वो बातें याद करा देती हूँ, थोड़ा रिमाइंड करा देती हूँ आप लोगों को। दगड़ ने सलमा के मरे हुए बच्चों को लेकर बहुत सारे बातें किए थे, बहुत सारे इल्ज़ामात सलमा पर लगाए थे कि खुद ही सलमा कुछ करके अपने बच्चों को मार देती है, मतलब बहुत ही बकवास गिरी हुई बात की थी। उसके बाद आमिर अब्बासी जो आयशा का हस्बैंड है, जो अजगर की बहन की शौहर है, उसके साथ भी उसका गलत तल्लुकात है, गंदा तल्लुकात है, गैर शरिया तल्लुकात है, इस तरह की बातें तक की थी। तो क्या लगता है आप लोगों को कि सलमा इतना कुछ होने के बाद इस आदमी को अपने घर बुलाएगी, इसको घुमाएगी फिराएगी और अपने घर में रखेगी? मुझे नहीं लगता कि इतनी बातें होने के बाद वो अपने घर में इसको बुलाएगी या इसको रुकने की जगह देगी।
और सिस्टर वो ज़मीन का पैसा सऊदीया वालों ने दिया है नहीं दिया है मुझे कोई पता नहीं है, क्योंकि ऑन कैमरा दोबारा इन्होंने कोई जिक्र नहीं किया। बस जैन में देगी ये सुना था मैंने, उसके बाद मैंने सुना था नहीं दिया है। लेकिन ना तो नैनू की तरफ से कोई बात उठी, ना डगर ने कोई बात किया, मतलब बिल्कुल खामोशी हो गई है इन पैसों के मामले में। तो मुझे नहीं पता, हो सकता है ऑफ कैमरा इनका कोई डीलिंग हुई है या कोई फैसला हुआ है, दे दिया या नहीं दे दिया इनको पता है। ये लोग जो चीज़ें ऑन कैमरा दिखाते हैं या बोलते हैं हम उसी के ऊपर रिएक्शन देते हैं। लेकिन जब इन्होंने इस बारे में कुछ बोला ही नहीं है तो मैं इस बारे में क्या बोल सकती हूँ, कोई आइडिया नहीं है मुझे। फिर भी मैं गारंटी के साथ तो कुछ नहीं बोल सकती कि वो मिलेगी या नहीं मिलेगी, उसको पता है या इसको पता है। क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी बातें इसने किया था, आमिर अब्बासी के साथ ताल्लुकात है, उसके बाद बहुत गंदी गंदी बातें हो रही थी। खैर मैंने उन दिनों में इन चीज़ों पर कोई रिएक्शन नहीं दिया था, क्योंकि गंदे गलीज कचरा बातों पे मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं होती है, चाहे वो किसी के ऊपर बहतान हो, चाहे छोटी के ऊपर हो चाहे बड़ी के ऊपर हो। मैंने हमेशा कोशिश की इन चीज़ों को अवॉइड करूं, कुछ ज़्यादा ना बोलूं, मतलब बोलूं भी तो लिमिट में बोलूं। तो जब ये बातें हो रही थी तो मैंने नहीं कुछ बात किया था, मुझे नहीं पता है। हाँ मैंने शायद एक बार सवाल किया था कि आमिर अब्बासी कौन है, क्योंकि मुझे नहीं था पता। बाद में मुझे पता चला कि ये तो आयशा का शौहर है, जो आमिर अब्बासी उनका नाम है। कल को वो लोग मिलेंगे नहीं मिलेंगे मैं कुछ गारंटी तो सिस्टर नहीं ले सकती हूँ। हाँ मुझे ऐसा लगता है कि सलमा कभी भी डीडी से नहीं मिलेगी। बाकी ऑफ कैमरा इनकी क्या बात होती है नहीं वो बात होती है, 90% नहीं 99.9% लोग कहते हैं कि ये सारे ख़ानदान, चाहे वो अकबर ख़ानदान हो चाहे वो यासीन ख़ानदान हो, मिले हुए। तो वो अल्लाह को बेहतर पता है, मुझे जो लगता है मैं वो सिर्फ बोलती हूँ। चलिए अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं सितारा की वालिदा के ऊपर। सितारा की वालिदा अगर सऊदीया जा रही है ये तो अच्छी बात है, इसमें क्या गलत है, इसमें क्या गलत है। उनका शौहर है ना हाजी गुलाम, उनके अभी भी शौहर है, अगर वो अपने शौहर के पास जा रही है तो ये अच्छी बात है। इसमें दोबारा वो बात कहाँ से आ गई, नहीं इसलिए लेके जा रहे हैं, तशद्दुद करेंगे, जुल्म करेंगे। तो सितारा की वालिदा क्या छोटी बच्ची है, क्या वो छोटी दूध पीती बच्ची है कि उनके हाथ में लॉलीपॉप दे के उनको जहाज़ में मतलब एरोप्लेन में ज़बरदस्ती बांध बूंद के बिठा दिया कि नहीं आप रवाना हो जाओ। अगर उनको नहीं जाना है तो वो इनकार कर देती है। अगर वो जा रही है तो जाहिर है अपना सेफ्टी देख कर ही जा रही है। अगर उनके साथ तशद्दुद होता, जुल्म होता सऊदीया जाते ही, तो मेरे ख्याल से वो इनकार कर देती, वो हरगिज़ ना जाती, कोई भी उनको भेज ही नहीं सकता था। तारा को अगर वो इतनी सी बात बता देती, तारा तो कभी भी अपनी वालिदा को नहीं भेजती। तो ऐसा कुछ नहीं है, लास्ट टाइम भी हम सारे गलत हो गए थे, मैंने तो रोना धोना भी कर लिया था। तारा आकर रोई थी और आंटी जी की शक्ल सूरत देखकर मैं भी रो पड़ी थी। आप सबको याद होगा कि उस टाइम पर मैं भी रोई थी कि पता नहीं बूढ़ी औरत है, क्योंकि उनके चेहरे से ऐसा लगता था खुश नहीं है। और उनके घुटनों में भी यहाँ से जाते ही दर्द शुरू हो गया था, नी पेन उनको शुरू हो गया था। तो मुझे ऐसा लगता था कि मतलब मेरी माँ नहीं है, मेरी माँ गुजर चुकी है, तो मुझे थोड़ा सा ज़्यादा फील होता है, मैं थोड़ा ज़्यादा इमोशनल हो जाती हूँ ऐसे टाइम पर। तो तारा को मैंने रोते हुए देखा कि माँ के लिए रो रही है, तो मैंने भी रोना शुरू कर दिया था। लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि वो कोई और बात होगी जिस वजह से वो रो रही थी, ऐसा कुछ नहीं था। और बाद में वो बात साबित भी हो गई थी कि आंटी जी को कोई इतना ज़्यादा कोई सीवियर तकलीफ़ नहीं है। हाँ उनको दर्द होता होगा नी में, नॉर्मल सी बात है, एज होता है तो इंसान को ये सब चीज़ें हो जाती है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था कि वहाँ जाने के बाद उन पर अंकल जी या उनकी बेटी जो है उनको तशद्दुद कर रही है, खाना नहीं दे रही है, पीना नहीं दे रही है, जुल्म कर रही है। वो बात बिल्कुल गलत था और वो साबित भी हो चुका था। और अभी सबसे बड़ा सबूत तो इस टाइम पर है कि आंटी जी जा रही है। अगर लास्ट टाइम उनके साथ ऐसा कुछ हुआ होता तो मुझे नहीं लगता कि वो कभी भी जाने के लिए तैयार होती। तो जो बहनें भी ये बातें कह रही हैं ना कि तशद्दुद के लिए, मारने पीटने के लिए सऊदीया बुलाया जा रहा है, तो मैं इस बात से बिल्कुल एग्री नहीं हूँ। ऐसा कुछ नहीं है। अगर उनको नहीं जाना होता, अगर उनको पता होता कि वहाँ जाने के बाद मेरे साथ बुरा होगा, तो वो खुद ही नहीं जाती, या बुरा होता है तब भी वो इनकार कर देती कि मुझे नहीं जाना है। तो ऐसा कोई सीन नहीं है। हाँ जो चीज़ ये लोग जिस तरह दिखाते हैं, जिस तरह क्यूरोसिटी क्रिएट करते हैं, उस वजह से कई बार जो है ना हमारे दिमाग में भी बातें आ जाती कि नहीं इनके साथ बुरा हो रहा है, नहीं उनके साथ बुरा हो रहा है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। हाँ ये हो सकता है कि बच्चों में फ़र्क होती है, कोई ज़्यादा एक्स्ट्रा केयरिंग होती है, कोई थोड़ा कम होती है, ये सब हो सकता है। बाकी ऐसा कोई सीन नहीं है कि वहाँ इसलिए उनको बुलाया जा रहा है कि मारा पीटा जाए, उन पर जुल्म किया जाए,
तशद्दुद किया जाए, ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ा सा बात कर लेते हैं दीदी की साली के बारे में। दीदी की साली पागल हो चुकी है, आज तो नस्लों का हिसाब किताब लेकर बैठ गई है, कौन अच्छा नस्ल कौन बुरा नस्ल, और अपनी भाभी को दोबारा कंटेंट बना रही है। बीच में भी इनका आपस में काफ़ी लड़ाई झगड़ा हो रहा था, डेली कभी भाभी वीडियो अपलोड कर रही थी, कभी ये वीडियो अपलोड कर रही थी, एक दूसरे की बुराई कर रहे थे। और अब दोबारा फिर से जब उसके पास कुछ भी बचा नहीं है, कोई कंटेंट नहीं बचा है, क्योंकि छमिया तो कभी सब्सक्राइबर के घर कभी कराची अपने घूमने फिरने पे लगी हुई है, तो वो हो गई है अकेली। उसका चैनल उस तरह काम नहीं कर रहा है, तो वो फड़फड़ा रही है, तड़प रही है कि अब मैं करूं क्या। तो फजूल फजूल कुछ ना कुछ कंटेंट लेके आ रही है। तो आप लोग प्लीज़ इस औरत को बिल्कुल बढ़ावा नहीं दे, जितना आप लोग इसको सर पे चढ़ाएंगे ये नई नई तमाशा करती रहेगी। क्योंकि इन लोगों ने सोचा था डीडी से छमिया की शादी के बाद जब खबर सब तरफ फैलेगी ना, शायद मिलियंस क्रॉस करेगा हमारा चैनल। तो वो चीज़ तो हुआ नहीं है, सक्सेसफुल हुए नहीं है। हाँ, व्यूज़ बढ़ गए, डॉलर्स आ गए, सब्सक्राइबर बढ़ गए, लेकिन उस मकाम तक नहीं पहुंच पाए। ये लोग चाहते हैं जैसे तारा है, सलमा है, हम भी उसी मकाम पर पहुंच जाए। ये है इनका सपना। इनका मेन टारगेट जो है ना, तारा और सलमा को देख के इन्होंने एक सपना सजा लिया कि हमें भी बिल्कुल उनकी तरह बनना है, उसी तरह लाइफस्टाइल जीना है। तो उस चक्कर में ये पागलपन कर रही है और कुछ नहीं है। सच तो ये है कि इनकी ये सोच थी कि जैसे ही शादी का पता चलेगा तो इनकी मिलियंस में व्यूज़ बढ़ जाएंगे, लाखों में व्यूज़ बढ़ जाएंगे। तो वो सब चीज़ें हुआ नहीं है, तो ये अब बौखला गए कि अब हम क्या करें, कौन सी नई कंटेंट लेकर आए। तो इस वजह से इस तरह की बातें कर रहे हैं। बहरहाल सारे लोगों का मैसेज था, कमेंट्स था। किसी एक सिस्टर के वहाँ जाकर मैंने देखा कि उनको इन्होंने यही कहा कि अकबर फैमिली मिली हुई है छमिया फैमिली के साथ, ये मिलकर ड्रामा कर रहे हैं, सच्चाई इसमें कुछ नहीं है। बात मैं नहीं कह रही हूँ, व्यूअर्स की बात कर रही हूँ। व्यूअर्स का इस तरह की कमेंट्स था। एक सिस्टर की चैनल में, दो तीन सिस्टर की चैनल में मैंने इस तरह की कमेंट्स देखे। अगर मुझे वो कमेंट्स दोबारा मिल गए तो मैं कोशिश करूँगी कल अपने वीडियो में वो कमेंट्स लगा दूँ। कि उनका ये कहना है कि छमिया जब वीडियो बना रही थी, कौन से दिन का मुझे नहीं पता, 2-3 दिन के अंदर में कोई वीडियो छमिया का बना, उसमें बाबर की भी आवाज़ आ रही थी और अकबर अंकल की भी आवाज़ आ रही थी। तो ये उनका कहना है कि ये सारे फैमिली मिलकर उल्लू बना रहे हैं दूसरों को, बाकी सब ये आपस में मिले हुए। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आई होप कि आज का वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा। नमाज हम पर फ़र्ज़ है। अल्लाह पाक हम सबको नेक हिदायत दे, हमारी औलादों को हमारे लिए आजमाइश ना बनाए। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्त हो दुश्मन हो, सब के लिए हमेशा दुआ किया करे। कभी भी वो दुआएं ज़ाया नहीं होती है, वो दुआ वापस लौट कर हम तक पहुँचती है। फ़लस्तीन को अपनी दुआओं में हमेशा याद रखा करे। चलती हूँ, ज़िंदगी रही, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।